देवकी के यहाँ पर भगवान प्रकट हुए, भगवान कारागृह में आए। ये कथा कहती है कि भक्त के लिए भगवान कारागृह में भी आके प्रकट होते हैं। ये जरूरी नहीं है कि भगवान मंदिर में ही प्रकट होंगे, भगवान तुम्हारे घर में भी आके प्रकट हो जाते हैं। एक बार भक्त बनिए। संसार से जिसे कोई लालसा नहीं है उसे ही तो भक्त कहते हैं। जिसने अपना सब कुछ भगवान को दे दिया है उसे ही भक्त कहते हैं। वो श्वासें भी भगवान के ही लिए ले रहा है, उसे अपने लिए उसकी कोई निजी इच्छा ही नहीं होती, और वही भक्त है। और जिस समय जीव भगवान का बन जाता है तो परमात्मा हर क्षण हर पल उसके पास ही रहता है, उसे छोड़ करके कहीं जाता नहीं। कल आप सुन रहे थे भगवान प्रकट हुए, 4 हाथ वाले भगवान बन के आए। भाई 4 हाथ वाले क्यों बन के आए? 4 हाथ वाले भगवान क्यों बन के आए? इस श्लोक में लिखा है तमद्भुतम बालकम भुजिक्षणम चतुर्भुजम शंख गदायुधायुधम। चतुर्भुजम 4 हाथ वाले बनकर के भगवान आए। ठाकुर जी 4 हाथ वाले बन के क्यों आए? भगवान के 4 हाथ 4 वेद हैं। भगवान कहते हैं कि मैं वेदों के साथ प्रकट हो रहा हूं। वेद के बिना मेरा काम नहीं चलता, वेद के बिना तुम्हारा काम कैसे चल जाएगा? वेद का अर्थ है जो ईश्वर की जानकारी कराए उसे वेद कहते हैं। और ये जरूरी नहीं है कि सिर्फ कथावाचक पंडितों के लिए, महात्माओं के ही लिए वेद हैं। वेद का स्वाध्याय तो सबको ही करना चाहिए। वेद हमारा जीवन बदलता है। वेद अपौरुष है, किसी पुरुष ने नहीं लिखा, यह परमात्मा की वाणी से वेद प्रकट हुआ है। इसको सुना जाता है इसलिए इसका नाम है श्रुति। वेद हमें, सुनिए, वेद हमें ईश्वर से मिलाता है। बात समझ में नहीं आ रही होगी। रामचरितमानस में प्रभु श्री राम जी ने 3 महात्माओं से 3 बातें पूछी। आप रामायण पढ़ते हैं तो आपको पता ही होगा, और ये पूरा एरिया मानस का है। राम जी ने एक महात्मा से रहने को जगह पूछी, राम जी ने एक महात्मा से राक्षसों को मारने की विधि पूछी, और राम जी ने एक महात्मा से चित्रकूट जाने के लिए रास्ता पूछा। और तीनों संतों का नाम आप जानते हैं। जिनसे रहने के लिए जगह पूछी उनका नाम महर्षि वाल्मीकि है। जिनसे राक्षसों को मारने की विधि पूछी उनका नाम महात्मा अगस्त्य है। लेकिन जिस साधु से उन्होंने चित्रकूट जाने का रास्ता पूछा उन महात्मा का नाम भरद्वाज है। श्री प्रयाग में ही तो पूछा था रास्ता। तो राम जी ने कहा गुरुदेव मुझे रास्ता कोई बता देते तो मैं आगे चला जाता। तो महात्मा भरद्वाज ने आवाज लगाई तो यह है सुने। ये बात सुन करके 50 आए, तो उनके 50 चेले आ गए रास्ता बताने के लिए। तो राम जी ने कहा गुरुजी धन्यवाद, 50 नहीं 4 मेरे साथ भेज दीजिए, मैं चित्रकूट पहुंच जाऊंगा 4 के सारे। तो राम जी ने 4 क्यों कहा, 2 क्यों नहीं कहा, 6 क्यों नहीं कहा, 8 क्यों नहीं कहा? वो जगत को सिद्धांत देते हैं कि मेरे साथ जो 4 बटकु चल रहे हैं, ये 4 बटकु नहीं, ये 4 वेद हैं। इन 4 वेद के सहारे मैं चित्रकूट पहुंचूंगा तो 4 वेद के सहारे तुम भी भगवान के दरबार तक पहुंच ही जाओगे। ये 4 वेद जीवन में अद्भुत है। सबसे प्राचीन, सबसे पुराना है ऋग्वेद। मैं बड़ा भाग्यशाली हूं, मुझे ऋग्वेद की कथा कहने का सौभाग्य प्राप्त हो गया है। अगला ही यजुर्वेद, इसके लिए भी मेरा बड़ा भाग्य है कि मुझे यजुर्वेद भी कहने का सौभाग्य कोरोना काल में प्राप्त हो गया है। उसके बाद में है सामवेद और उसके बाद में अथर्ववेद। ये 2 मेरे वेद रह गए, जल्दी से सुनाऊंगा दोनों को। शाम और अथर्व, ये 4 वेद हैं। वेद हमें जीना सिखाता है, वेद हमें मरना सिखाता है, वेद हमें मनुष्य बना देता है। तो मैं वहीं आपको लेके आ रहा हूं। भगवान के जो 4 हाथ हैं वर्णन है चतुर्भुजम शंख गदायुधायुधम। भगवान 4 हाथ यानी 4 वेद के साथ आते हैं।